राज्य निर्वाचन आयोग की कार्यप्रणाली में सुधार हो या राज्य सरकारों में स्वायत्तता संबंधी छोटे बड़े मुद्दे, इन सभी सरोकारों को लेकर राज्य निर्वाचन आयुक्तों की अपनी तरह की अनूठी कॉन्फ्रेंस शुरू हो गई है। पंचायती राज संस्थाओं की बेहतरी के लिए इस कॉन्फ्रेंस में उठाए जा रहे मुद्दों और सरकारों को लेकर सहयोगी डॉक्टर ऋतुराज शर्मा ने राज्य निर्वाचन आयुक्त मधुकर गुप्ता से खास बातचीत की। राज्य निर्वाचन आयुक्तों के अपने तरह के अनूठे सम्मेलन से पहले हमारे साथ हैं राज्य निर्वाचन आयुक्त मधुकर गुप्ता। आइए इनसे जानते हैं कि किस तरह से मुद्दे इस सम्मेलन में उठने वाले हैं और राज्य सरकारों के सामने अपने सरोकार हैं जो राज्य निर्वाचन आयोग को फेस करने पड़ते हैं, वो किस तरह से उठाए जाते हैं। बात करते हैं कि किस तरह से ये पूरी व्यवस्था है, कितने राज्य निर्वाचन आयुक्त आए हैं, कितने सचिव आए हुए हैं और किस तरह से सारी व्यवस्था रहने वाली है। हमारी उम्मीद से ज्यादा जो शिरकत है स्टेट इलेक्शन कमिश्नर्स की और स्टेट इलेक्शन कमीशन के सेक्रेटरीज की, उससे ज्यादा लोग उपस्थित हो गए हैं। तो 13 स्टेट इलेक्शन कमिश्नर्स जो हैं वो हिस्सा ले रहे हैं और 11 स्टेट इलेक्शन कमिश्नर्स के सेक्रेटरी इसमें हिस्सा ले रहे हैं। इसके अलावा करीबन 1 दर्जन अन्य अधिकारी हैं जो स्टेट इलेक्शन कमीशन से जुड़े हैं। साथ साथ IAPA के विषय विशेषज्ञ वो आज मौजूद रहेंगे। हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी लॉ जो हैं वो बताएंगे कि जो संबंध हैं, जो लीगल पेचीदगियां हैं, आपने देखा होगा कि बहुत सारे कोर्ट केसेस होते हैं, बहुत सारे विवाद पैदा होते हैं। आज छोटा सा चुनाव भी होता है या किसी के खिलाफ कार्रवाई की जाती है तो कोर्ट से स्टे लिया जाता है। आपको ध्यान होगा जो महापौर का चुनाव था जयपुर का, उसमें भी ऐन वक्त पे एक स्टे आ गई थी। तो जो कानूनी दाव पेच हैं वो भी इस्तेमाल किए जाते हैं बहुत सामान्य तौर पे। तो उसमें हमने निवेदन किया था प्रिंसिपल लॉ सेक्रेटरी साहब को कि वो इसमें हमें कानूनी व्यवस्था जो है उसका उल्लंघन किए बिना हमें सुचारू रूप से इस प्रणाली को कैसे आगे बढ़ाना है। दूसरों के जो राज्यों की बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं वो किस तरह से ली जा सकती है राज्य में, और जो विषमताएं हैं उसको किस तरह से अपन दूर कर सकते हैं सब मिल बैठकर। तो उन सारे मुद्दों पर भी फोकस रहेगा और इश्यूज क्या रहेंगे इसके साथ। इसमें देखिए बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट्स ने चला के अपने इनिशिएटिव पे कहा कि हम प्रेजेंटेशन देंगे। अब जैसे महाराष्ट्र के जो कमिश्नर हैं वो प्रेजेंटेशन देंगे, कर्नाटक से देंगे और चर्चाएं होंगी कि क्या उन्होंने इनोवेशंस की, क्या नवाचार किया। कोरोना काल में भी चुनाव किए गए, कैसे चुनाव कराए। तो उन विषम परिस्थितियों में ईश्वर ना चाहे आने वाले वक्त में अगर इस तरह की परिस्थितियां पैदा होती हैं तो क्या उनसे सीखा जा सकता है। इसके साथ साथ इलेक्शंस बहुत महंगे हो गए हैं, इलेक्शंस को कम खर्चे में भी कराया जा सकता है। स्टेट टू स्टेट कोलैबोरेशन क्या रहेगी। देखिए हम जब एक मंच पे इकट्ठे होते हैं तो एक अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप होती है। जो इलेक्शन कमिश्नर्स हैं वो काफी वक्त के लिए लगाए जाते हैं, 65 साल तक लगाए जाते हैं आमतौर पे। विभिन्न राज्यों में विभिन्न नियम हैं, कानून है, उनकी टेन्योर भी 3 से 5 साल तक की है, 6 साल भी है कई राज्यों में। तो जब हम एक मंच पे आते हैं और संवाद स्थापित करते हैं तो बहुत सारी बातें जो हैं वो उनकी चर्चा होती है और कोलैबोरेशन बढ़ती है। एक विचार ये भी आ रहा था कि आगे आने वाले वक्त में प्राइवेटाइज क्यों ना कर दिया जाए। जो EVM है, अब आपने देखा होगा कि EVM स्टोरेज के लिए बड़े बड़े बिल्डिंगें बना रही हैं। अब मनुष्यों के रहने के लिए तो बिल्डिंगें नहीं हैं, अब EVM स्टोरेज के लिए हम अलग से बिल्डिंगें बना रहे हैं। कितने खर्चे पे बना रहे हैं उसका अगर आप जो सामान्य ब्याज दर पे भी देखें तो कितना खर्चा हम कर रहे हैं उन EVMs को स्टोर करने में। क्यों ना इन EVMs को कंपनीज जो हैं प्राइवेट सेक्टर अपनी पूंजी से खरीद ले और हम लोन पे ले लें। जब वही EVMs ट्रांसपोर्ट की जा सकती हैं और वो कंपनीज उसका रखरखाव करेंगी।
आपने भी कई अनूठे प्रयोग सुधार किए हैं, तो उन सुधारों को किस रूप में यहाँ प्रेजेंट किया जा सकता है? वो भी हम प्रेजेंटेशन करेंगे। देखिए, किसी सरपंच को, किसी काउंसलर को, किसी मेयर को सस्पेंड कर दिया गया, उसके बाद उसका चार्ज किसी को नहीं दिया गया या दिया गया और ये कहा गया कि साहब इंक्वायरी जारी है। मतलब क्या हुआ? जब आपने उसको सस्पेंड कर दिया तो वहां चुनाव होने चाहिए। तो हमने अब कह दिया है राज्य सरकार को कि हम आपके निर्देशों की प्रतीक्षा नहीं करेंगे। जब वो व्यक्ति अपात्र घोषित कर दिया गया है उस पद के लिए, तो हम तुरंत चुनाव घोषित करेंगे। तो ये हैं मधुकर गुप्ता। इनका कहना है कि जो संसाधनों के युक्ति संगत प्रयोग के साथ ही जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है वो उसमें सुधार हो सकता है, और जो सम्मेलन में जिस तरह से सुधारात्मक सुझाव आते हैं उस पर कितना अमल कर सकती हैं राज्य सरकारें, उसको लेकर व्यापक विचार विमर्श और मंथन यहाँ पर किया जाएगा, जिससे कि जो पंचायती राज संस्थाओं का जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया का मूल मकसद है वो कामयाब हो सके। कैमरा पर्सन यश के साथ ऋतुराज शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।